हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आखिर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है ठीक है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में एक होता है आइडियल गैस और एक होता है नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करता है एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर। जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैस को मतलब लॉ को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को जो फॉलो करता है जो गैस, उसको आइडियल गैस बोलते हैं। वरना क्या बोलते हैं उसको, नॉन आइडियल गैस। उसी तरह अपना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आखिर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, आइए बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, द सॉल्यूशन विच फॉलो Raoult's law. The solution which follow Raoult's law over all composition। ठीक है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो फॉलो करता हो, द सॉल्यूशन विच फॉलो Raoult's law over all composition is called आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी कॉम्पोजिशन पे जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पी ऑब्जर्व्ड होता है, पी ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ये इक्वल होता है राउल्ट्स के। ठीक है, पी राउल्ट्स मतलब वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स इक्वल्स टू क्या, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इस इक्वल होता है राउल्ट्स के वेपर प्रेशर के। राउल्ट्स का वेपर प्रेशर कितना होता है भाई, याद है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है ठीक है। उसी तरह नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अबे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law over all composition। ठीक है, all composition is called non आइडियल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ठीक है, पी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये इक्वल नहीं आता पी राउल्ट्स के। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये इक्वल नहीं होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। बात समझ में आई? आई। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी दो दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है। देखो, जो अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, दो तरीके का होता है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो मिटा दो, मैं ऊपर मिटा दो, मिटा दो। एक पॉइंट और करना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन
जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है पहला सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसके पॉजिटिव डेविएशन होते हैं राउट्स लॉ से। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब पी ऑब्जर्व जो होता है इनके लिए, पी ऑब्जर्व पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ठीक है। उसी तरह दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा होता है इसका टाइप सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके लिए पी ऑब्जर्व नेगेटिव मतलब लेस देन आता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इसके लिए ऑब्जर्व्ड प्रेशर ग्रेटर देन आता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक होता है सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर लेस देन होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया, बिठाओ। ठीक है, तो अब एक चार्ट पेपर बनाएंगे, अपना चार्ट को मिलाएंगे और अच्छे से मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरे वो वाला चार्ट नहीं, ये वाला चार्ट। अच्छा, हम अब थोड़ा एक तरफ क्या लिखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिखेंगे। अब हमने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल कितने तरह के होते हैं भाई? दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अपना पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ठीक है, और एक क्या होता है अपना नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव डेविएशन, ये होता है नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस में। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है भाई? आइडियल सॉल्यूशंस में होता है कि जो पी ऑब्जर्व्ड होता है, पी ऑब्जर्व्ड वो किसके इक्वल आता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें पी ऑब्जर्व्ड वो इक्वल नहीं होता पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फ्रेम में तो आ रहा है ना अपने? एक मिनट रुको, हाँ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो पी ऑब्जर्व्ड होता है, पी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ठीक है। वैसे नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? जिसमें पी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब देखो इसमें हमें तीन तरह के इंटरेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर सॉल्यूशन है, एक पढ़ेंगे हम ए टाइप इंटरेक्शन, ठीक है, अब एक पढ़ेंगे बी टाइप इंटरेक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और एक पढ़ेंगे हम, अब दोनों को ए और बी को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ए बी टाइप इंटरेक्शन बनेगा ना। ए टाइप इंटरेक्शन था, बी टाइप इंटरेक्शन था, दोनों को जब मिला दोगे, दोनों का सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या बनेगा? ए बी टाइप। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि जो ए बी टाइप इंटरेक्शन होता है वो ये इक्वल होता है ए टाइप इंटरेक्शन और बी टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि ए बी टाइप इंटरेक्शन जो होता है, ए बी टाइप इंटरेक्शन ये इक्वल होता है ए टाइप इंटरेक्शन और ये इक्वल होता है बी टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात समझो,
सेकेंड बात है पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में देखो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या आ रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर देन आ रहा है राउल्ट्स के वेपर प्रेशर से। ठीक है, अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ग्रेटर आ रहा है राउल्ट्स के वेपर प्रेशर से, इसका मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे ऑब्जर्व, जैसे मान लो आपने मिलाया ये ए बी टाइप इंट्रैक्शन बना, इसमें आपने ए बी को मिलाया, ए बी टाइप बनेगा। अब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वो ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा तब आएगा जब ज्यादा वेपर्स बनेंगे। और ज्यादा वेपर्स बनेगा कब, जब ज्यादा वेपर्स बनेंगे तभी तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। बात सही है ना? सही है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच का बॉन्ड मजबूत होगा कि कमजोर होगा, इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज्यादा वेपर्स बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। इस मतलब इसमें जो ए बी टाइप होता है, ए बी टाइप इंट्रैक्शन वो लेस देन होता है ए टाइप और बी बी टाइप। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो लेस देन होता है राउल्ट्स लॉ के। मतलब समझ सकते हो कि ए बी, इसमें ए बी टाइप बॉन्ड मतलब ए बी टाइप इंटरसेक्शन में क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा। भाई अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आ रहा है मतलब वेपर्स कम बन रहे हैं, अगर वेपर्स कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी टाइप जो मतलब ए बी इंट्रैक्शन होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा मतलब जो इनके बीच की इंट्रैक्शन है वो क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए बी टाइप इंट्रैक्शन, ए बी टाइप इंट्रैक्शन ग्रेटर होगा ए टाइप और बी बी टाइप। बात समझ में आई? समझ में आई? तो पहले बात तो ये नोट करना था कि इसमें ए बी टाइप इंट्रैक्शन ए इक्वल होता है ए टाइप, ए इक्वल होता है बी बी टाइप, तीनों इंट्रैक्शन बराबर होते हैं। जबकि इसमें ए बी टाइप इंट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू ए टाइप और बी बी टाइप, जबकि ऑब्जर्व में ए बी टाइप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए टाइप और बी बी टाइप। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट, इसके डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है इसके लिए, जीरो। क्या होता है, जीरो। ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के, V1 प्लस V2 के। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। और पॉजिटिव डेविएशन में बात करूं तो इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम वो ग्रेटर होगा V1 प्लस V2 के। अब इसको जरा समझना हो तो कैसे समझ सकते हो, देखो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है मतलब ए बी टाइप इंट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन कम है, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ए बी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। बात सही है ना? ठीक है, मतलब क्लोजली पैक नहीं होंगे, ए बी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अगर ए बी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, ये ए बी के मॉलिक्यूल्स जैसे मॉलिक्यूल है ए बी का, ठीक है, अगर ये दूर दूर हैं तो इनकी मतलब क्लोज तो नहीं है तो मतलब इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर क्लोज पैक होते तो डेंसिटी ज्यादा होती, क्लोज पैक नहीं है तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। याद है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा। इसलिए मतलब पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इससे मतलब वी फाइनल ग्रेटर देन V1 प्लस V2। बात समझ में आई? नेक्स्ट, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन के लिए बात करूं तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आता है इसके लिए, लेस देन जीरो। इसका मतलब वी फाइनल लेस देन V1 प्लस V2। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब हम बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग इनके लिए क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ठीक है, याद है ना, एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। अब जरा इसके लिए डेल्टा एच सोच के बताओ, इसके लिए डेल्टा एच कैसा होगा। देखो इसके लिए डेल्टा एच कैसा होगा, अब ए बी टाइप है मतलब ए बी टाइप है। अब ए बी टाइप मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में ए बी टाइप इंट्रैक्शन कम है, ए बी टाइप इंट्रैक्शन क्या है, कम है। जबकि इसमें इंट्रैक्शन किसका ज्यादा है, ए टाइप और बी बी टाइप का इंट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ए बी टाइप कब बनेगा, ए बी टाइप तब बनेगा जब ए का बॉन्ड टूटेगा और बी बी का बॉन्ड टूटेगा।
बात सही है। अरे ए बी तभी तो बनेगा जब ए का बॉन्ड टूटेगा, बी का बॉन्ड टूटेगा, तभी ए बी बनेगा। बात सही है ना? सही है। ठीक है, लेकिन देखो क्योंकि इसमें पॉजिटिव डेविएशन में ए टाइप और बी टाइप का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो इनको बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन के लिए। नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। अबे देखो क्योंकि इसमें ए बी टाइप ज्यादा है, ए बी टाइप इंटरेक्शन ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में ए टाइप और बी, भाई ए बी तब बनेगा जब इसके बीच में बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तभी तो ए बी बनेगा ना, बनेगा। तो देखो इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, कम है। ए बी टाइप का ज्यादा है लेकिन इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, कम है। अगर इनके बीच का इंटरेक्शन कम है तो बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ए और बी का बॉन्ड टूट जाएगा, जल्दी से ए बी बन जाएगा। इसके लिए डेल्टा एच कैसा होता है, लेस देन 0। बात समझ में आई? आई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, जो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग होता है, अगर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, इन तीनों के लिए कैसा होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कैसा होता है, वैल्यू नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, साथ में अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग तीनों के लिए क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके लिए डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है फ्रेम में तो आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं, इसके एग्जांपल क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होता है, अब इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स सेम नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम नेचर। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जो लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूशन बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओ तो दो लिक्विड लोगे ना भाई, तो वो दोनों लिक्विड कैसे होंगे, सेम नेचर के। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आप ले लो टॉल्यूइन प्लस बेंजीन। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, सेम नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, सेम नेचर। आपको याद रखना है, एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नेचर के बनाए जाते हैं। जैसे एन हेक्सेन जो कुछ फेमस है वो मैं बता देता हूँ, साथ में एन हेप्टेन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या इसके एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन के। जबकि मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट पोल के होंगे। क्या होंगे, लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर। ठीक है, जो लिक्विड्स यूज करोगे ऑफ वो अपोजिट नेचर के होंगे, अपोजिट नेचर। ठीक है, ठीक है, लिक्विड्स कैसे होंगे इसमें के, अपोजिट नेचर के, और एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे H2O के साथ अल्कोहल ले लो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो नेग्लिजिबल के बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ले सकते हो आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH3Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। CH3Cl का क्या होता है फॉर्म, CH क्लोरोफॉर्म CH3 होता है ना, CHCl3। क्लोरोफॉर्म को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करते हो, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। बात समझ में आई? जैसे आप सॉल्यूशन ले सकते हो वाटर प्लस मिथेनॉल का, तो ये भी कैसा होता है, दोनों एक दूसरे के नेचर में अपोजिट होते हैं। तो किसके एग्जांपल लेंगे, पॉजिटिव डेविएशन के। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे H2O प्लस HNO3, इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे H2O और HCl ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना नेगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड जो लेते हो सेम नेचर का होता है, पॉजिटिव डेविएशन में जो लिक्विड लेते हो अपोजिट नेचर का होता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में जो लेते हो आप वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ए और बी के बीच में। बात समझ में आई? आई। नोट करो, अब इसके ग्राफ कराने हैं। कर लिया नोट? मिटाऊं? मिटाओ। अब मैं इसे ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ तो पहले से आता ही आपको, मिटा दो, मिटा दो।
हमें तो बुला तो जरूरी। अब देखो, ये तो ग्राफ बनाना आता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, याद है मैं ग्राफ बनाना सीखा था, ये 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 ये, ठीक है। अभी ये मान लेते हैं x से, ये एक्स बी, एक्स से 1 एक्स बी 0, ठीक है। ठीक, ये बन गया अपना, क्या बनेगा, पी नॉट ए, यहाँ पे x से 0 एक्स बी 1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ पी नॉट बी। अब ये वाली लाइन किसे दिखा रही है, पी ऑफ ए को, ठीक है, जो क्या होता है पी नॉट ए एक्स है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफ किसी बीच में बन रहा था भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन के बीच में, याद है ना, थोड़ा बहुत याद है। अब ये मतलब ठीक है, ठीक है। तो ये किसे दिखा रहा है, पी टोटल क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए की जगह पी नॉट ए एक्स रख सकते हो, प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइन किसकी है, पी ऑफ बी की, ये क्या होता है भाई, पी नॉट बी और एक्स बी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है अपने पास, देखो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया एक्स से 1 और ये हो गया एक्स बी 0, एक्स बी एक्स से 0 एक्स बी 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये जाएगा ग्राफ ऊपर ऊपर, तो ये क्या आएगा, बी आएगा, तो पी नॉट बी। अब ये कुछ ऐसा जाएगा, तो इसमें सिर्फ ए है, मतलब पी नॉट ए, पी कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिलेगा। और ये वाली लाइन क्या बताएगा आपको, पी टोटल, ठीक है, पी टोटल। अच्छा, ये क्या था अपना ये जो लाइन थी ये किसी थी, पी नॉट बी की, मतलब पीबी की, पीबी क्या होता है पी नॉट बी, लेकिन हमें ये नहीं बनाना, हमें पॉजिटिव डेविएशन बनाना है। तो ये तो नॉर्मली इसी तरह बना लिया, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब ऑब्जर्व्ड वेव से क्या ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव ऐसे आता है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये पॉजिटिव डेविएशन जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। उसी तरह आपको नेगेटिव डेविएशन बनाना है, तो सिंपल है, क्या करो, पहले ये बना लिया, इसको x से बोल दो 1 है, x भी कितना है 0 है, इसमें x से 0 है और x भी कितना है 1 है, ये कट। अब ये देखो, क्या देखोगे, वो देखो ये आ गया आगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ p, तो p नॉट b, यहाँ पे क्या मिलेगा a, तो p नॉट a, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन। याद है ना, पॉजिटिव डेविएशन p ऑब्जर्व किया था ग्रेटर देन p नॉट a x a प्लस p नॉट b x b, जबकि नेगेटिव डेविएशन में p ऑब्जर्व किया होता है लेस देन p नॉट a x a, सॉरी p नॉट यहाँ है, यहाँ आएगा p नॉट a और p नॉट b x b। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम सीखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।